आनंद पूर्वक संपन्न कीजिए और ये सोचें कि मैं इसे सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी कार्य दिया जाए तो उसी पर हमें चिंतन उसी समय प्रारंभ कर देना चाहिए कि इसको कैसे संपन्न किया जाए। इसके लिए आइंस्टीन ने बहुत ही सुंदर फार्मूला निकाला है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कार्य 1 घंटे में संपन्न करने के लिए दिया जाता है तो 55 मिनट में उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके ढूंढने में बिताता हूँ कि इसे कैसे सबसे दुनिया में बेहतरीन हलों द्वारा हल किया जा सकता है। इस प्रश्न के क्या क्या विभिन्न रूपों से इसे परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, और यही लोग नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को सामने आते ही हड़बड़ाहट में, घबराहट से, जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं और उसके अनपेक्षित परिणाम भुगतते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। 1 घंटे का कार्य मुझे दिया जाता है तो 55 मिनट में उसमें सोचने में बिताता हूँ कि इसे कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूँ। जितने भी तरीके हो सकते हैं इस कार्य को करने के, मैं सब कागज पे लिख लेता हूँ। फिर इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है उससे मैं 5 मिनट में इस कार्य को करके बता देता हूँ जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। एप्पल कंपनी भी यही करती है। वो दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उसका वह कई वर्षों तक अध्ययन करते हैं और जब उन्हें लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इससे बाहर अब खोज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो वह अपने प्रोडक्ट में उसे उपयोग कर लेते हैं और वो वापस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। यही विद्वानों का तरीका है, यही कृष्ण का तरीका है, यही समय विस्तार का तरीका है कि वह कभी लेट नहीं होते हैं, नहीं कभी जल्दबाजी में होते हैं, नहीं उन्हें किसी के आगे बढ़ने का डर होता है। वह अपना आप से ही तुलना करते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि यह कार्य समय पर होगा या नहीं, बस उसे आनंद पूर्वक करते हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं। और कृष्ण एक तरीका और बताते हैं जिससे हम अभय युक्त जीवन जी सकते हैं। समस्या को अपनी नहीं मानना। कोई भी समस्या हो तो उसे अपनी नहीं माने, उसका विश्लेषण ऐसे ही करें जैसे कोई पर्यवेक्षक करता है। किसी दूसरे की समस्या हो वैसे अपनी समस्या को देखें। समस्या अपनी नहीं मानने से समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या को दूर से देखें जैसे वो अपनी हो ही नहीं। अपनी हो तो भी 100% प्रयास यह करें और यह सिद्ध करने में समय लगा दें कि वो समस्या आपकी है ही नहीं। पहले तो ये सिद्ध कर दें कि समस्या आपकी है ही नहीं, फिर उसे हल करें। आइंस्टीन इसी विधि का उपयोग करते थे कि 55 मिनट उस समस्या को दूसरों की समस्या समझकर हल करते थे। यह मानव प्रवृत्ति, हम दूसरों की समस्या को जितने बेहतर तरीके से समझते हैं, अपनी समस्या को नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी समस्या से भयाक्रांत हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वही समस्या किसी दूसरे की हो तो हम उसे हजारों हल बता देते हैं, हजारों सलाह दे देते हैं, ये ऐसे ऐसे कर ले, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन अपने लिए